Hello students, my name is Nikhil Saini and welcome to our YouTube channel The Unfiltered Education. So in this series of fundamental rights, we have discussed about various articles between Article 12 and Article 32. Now in this video lecture, we are going to discuss about Article 33. इस दरमियान हमने बहुत सारे अधिकारों के बारे में बात करी, बहुत सारे मूलभूत अधिकारों के बारे में बात करी। उसी चीज को आगे ले जाते हुए मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। हमने आर्टिकल 19 के अंदर यह देखा कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हमारे पास अभिव्यक्ति की आजादी है। तो उसी चीज को थोड़ा सा ब्रॉड करते हुए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, अगर हम इसी चीज को एप्लीकेबल कर दें हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पास कि वो जैसे चाहे वैसी स्पीच दे सकते हैं, जो चाहे वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो क्या ये सही होगा? क्या इससे इंडिया की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी खतरे में नहीं आ जाएगी? क्या इससे हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी? अब आप सोच रहे होंगे जी हां, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। बट अगेन मैं आपको यह वापस बताना चाहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सामने कोई भी लॉजिक नहीं चलता। वहां जो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है उसी के हिसाब से सारा काम होता है। तो इसीलिए ऐड किया गया आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 क्या कहता है, इसका सबसे पहले हम टाइटल समझते हैं। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस एक्सेट्रा। अब यहां पे आपको तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंटली नोट करनी है। सबसे पहले पावर ऑफ पार्लियामेंट। तो अंडर आर्टिकल 33 स्पेसिफिकली इट इज मेंशन्ड दैट इट विल बी पावर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं आएगा। इस विषय में अगर कोई अधिनियम बना सकता है, लॉ बना सकता है, तो वो सिर्फ पार्लियामेंट। सेकंड, टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। दिस पार्ट मींस पार्ट 3, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं उन्हें मॉडिफाई किया जा सकता है। अब मॉडिफाई का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, उन्हें हटाया भी जा सकता है। तो स्कोप काफी ज्यादा वाइड हो गया। किसके रिलेटेड? तो फोर्सेस के रिलेटेड। फोर्सेस कौन होती हैं? आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, ठीक है, पुलिस फोर्सेस होती हैं। अगेन वी हैव टू स्पेसिफाई दिस। हमें इस चीज को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि फोर्सेस में कौन कौन इंक्लूड होंगे। तो आइए उसे समझते हैं कि क्या आएंगे फोर्सेस के अंदर। सबसे पहले आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। सेकंड, फोर्सेस चार्ज्ड विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए जो फोर्सेस हमने लाई हैं, जो फोर्सेस हमने कॉन्स्टिट्यूट की हैं, उसको भी इसके प्रीव्यू के अंडर लाया जाएगा। कौन सी फोर्सेस हैं वो? सबसे इंपॉर्टेंट पुलिस फोर्स, ठीक है, जिसके अंदर अगर हम उसको और वाइड करें तो ट्रैफिक पुलिस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। CISF, ठीक, CRPF, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसे हम इस परव्यू के अंडर ला सकते हैं, इस पॉइंट के अंदर ला सकते हैं। थर्ड पॉइंट, इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कौन कौन सी हो सकती है इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस? एक था टाइगर, तो आपने देखी होगी, ठीक। उसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन बताया गया है वो है इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। हाल फिलहाल में हमारे यहां पे जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनमें से कुछ के नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। सेकंड, इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB। ये नाम आपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी काफी सुने होंगे। तो ये जो है ये इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। जब भी हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर टेली कम्युनिकेशन मैकेनिज्म आता है। इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। तो ये जो टेली कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऊपर के तीन जो हमने डिस्कस किए पॉइंट, इनसे रिलेटेड जो भी टेली कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके ऊपर भी ये जो है आर्टिकल 33 एप्लीकेबल होगा। तो यहां जितने भी लोग काम कर रहे हैं इन चारों पॉइंट्स के अंदर, उनके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है या लिया भी जा सकता है, और उस चीज को चैलेंज नहीं किया जाएगा कोर्ट के अंदर। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब ऐसे कौन से लॉज हैं जो बनाए गए हैं राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए? सबसे पहले आर्मी एक्ट 1950, सेकंड नेवी एक्ट 1950, थर्ड एयरफोर्स एक्ट 1950।
ये जो एक्ट बनाए गए हैं इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है कि ये हमारी आर्म्ड फोर्सेस में जो काम कर रहे हैं हमारे जवान, उनके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बनाए गए, उन्हें डिसिप्लिन में रखने के लिए बनाए गए, ताकि हमारे इंडिया की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बाहर ना चली जाए। फोर्थ, पुलिस फोर्सेस रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1966। अभी इसी के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था, दैट वाज दिल्ली पुलिस नॉन गेजेटेड कर्मचारी संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987। ये एक कोर्ट का जजमेंट है, ये केस हुआ था जिसके अंदर कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये बता दिया कि ये पूर्ण रूप से अधिकार है संसद का कि वो आर्म्ड फोर्सेस का या ऐसी कोई भी फोर्सेस जो मेंटेन कर रही है पब्लिक ऑर्डर को, उनके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो यहां वैलिडिटी मिल गई उस चीज को। ठीक, सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 33। आई होप यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।